अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ आज स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट हैं। अपनी शानदार बैटिंग और जानदार तज्जियों के लिए मशहूर हैं खुर्रम मंजूर। आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेलकम टू द शो। खुर्रम, इतना सक्सेसफुल पीएसएल सीजन 11 गया और जिन हालात में हमने ये सीजन किया है वो बड़े मुश्किल थे कि पहले क्राउड नहीं था और उससे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी, लोगों के दिल भी टूटे हुए थे। तो वो जो बॉन्डिंग बन रही थी पीएसएल के साथ आवाम की, वो शुरू में दिखी नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा बहुत मजा आया, बहुत एक्साइटमेंट आई और फिर यंग टैलेंट हमने बहुत सारा देखा और उसके बाद इतना जबरदस्त फाइनल हुआ, सेरेमनी हुई। कैसा देखते हैं ओवरऑल पीएसएल सीजन 11 को? सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को, और जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। देखें, हर चीज़ के पीछे ना कोशिश ही दिखती है और वो कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा, एक बोलते नहीं है, पैगाम पूरी दुनिया में जाए। और वो इन दी एंड आपने देखा होगा फाइनल में जिस तरह हुआ, और क्राउड को सल्यूट है जिस तरह वो आए, उन्होंने बैक किया, क्रिकेट को बैक किया। और एंडिंग, शुरुआत अच्छी हो ना हो, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मानना ये तो जिस तरह की ग्रैंड एंडिंग हुई है ना, आउटस्टैंडिंग। और कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम उनके अगेंस्ट थे, हैदराबाद के लिए भी बहुत सारी दुआएं थी, पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहे थे, जल्मी के लिए दुआएं थी, क्योंकि जल्मी थ्रू आउट इस पीएसएल की जर्नी में अच्छी क्रिकेट खेलने में इनको कंसीडर किया जाता था कि यार ये एक टीम बाहर है जिसको टॉप 4 में हमेशा कंसीडर करते हैं एज ए एक्सपर्ट, या जो टॉप लीड क्लास प्लेयर्स हैं, और कहीं ना कहीं कमेंट देते हैं तो बोलते हैं नहीं, ये वो टीम है जो 4 में आके इम्पैक्ट छोड़ सकती है। और वो कहीं ना कहीं मिसिंग था 3-4 साल। और जिस तरह वो आई, कराची किंग्स से बड़ा जिस तरह ये टूर्नामेंट खेला और बड़ी ज़बरदस्त यादें रही हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह हैदराबाद ने कम बैक किया है, असल चीज वही बनी ना कि हैदराबाद के लिए तो सब ये कह रहे थे कि कोई चांस नहीं है जी, ये कैसे आगे जा सकते हैं, इनकी तो टीम में इतने फ्लॉज हैं, इनका कप्तान T20 का प्लेयर ही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं तो ऐड करूंगा कि किसी के लिए बहुत ज्यादा अर्ली ना कमेंट कर देना, डिसाइड कर लेना ना, ये बड़ा कॉमन है, खासतौर हमारे कल्चर में ना बहुत ये खत्म है, ये बन गया, ये हाजिर हो गया। मतलब ये नहीं चीज, 4 मैच हारने के बाद किसी टीम को आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो जबकि 6 मैच बाकी हैं? नहीं, मैं इससे डिसएग्री खुर्रम इस वजह से करूंगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बन रही थी जिस पे ये बात हो रही थी ना कि जब लबुशेन नीचे आ रहे थे वो स्लो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था आपने एक 12.5 करोड़ का प्लेयर ले लिया तो आपको लग रहा है सारे मैच वही जिता के देगा, वो रन नहीं कर पा रहा था। अच्छा आपका जो थोड़ा सा ये है कि टू बी ऑनेस्ट, सच बोलना चाहिए और सच को सुनने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये ना बोलेंगे तो ज्यादती होगी। हैदराबाद को आगे पहुंचाने में उन्होंने कोशिश तो की है, ये सही है, मगर जिस मैच में वो लोग जीते ना, सामने वाली टीमों ने गंदी क्रिकेट खेली है तो वो जीते। अगर मैच को एनालाइज करें ना, देखें, अब मैं प्रूवन बात, देखें, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, मेरे को मैं क्रिकेट लवर बंदा हूं क्योंकि प्रोफेशनल भी हूं और कहीं ना कहीं मुझे प्यार है क्रिकेट से, तो हर चीज को देखना चाहिए। आप यूनाइटेड से जो मैच जीते हैं, किसने कहा था आप MS धोनी बन के छक्का मारने जाए, 6 मार के 1 ओवर में 24 ले लिए थे ना? 100%। वर्ल्ड कप में अगर यही हरकत बेन स्टोक करता, इंग्लैंड जीतता। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, फहीम अशरफ की गलती है, बहुत सारी चीजों में बड़ी गलती है, लेकिन देखो ना, राइट थिंग एट द राइट टाइम, राइट मोमेंट पे पीक करना। कोई सोच सकता था कि ठीक है उस्मान हमेशा अच्छा खेलता है लेकिन ऐसा खेलेगा इतना कंसिस्टेंट, और वो सबसे बड़ी सेंचुरी उसी की सेंचुरी जब शुरू में 4 आउट हो गए और उसने जाके सेंचुरी बनाई। बेसिकली इनकी टीम को मोमेंटम उसकी उस सेंचुरी से हुआ कि 3 बोर्ड पे लगे हुए थे 34 पे, और सडन इसने आके काउंटर किया है। और काउंटर में जो कुदरती, बोलते नहीं, अगर आपकी सोच अच्छी हो ना, पॉजिटिव हो, तो ला मौला ऊपर से भी थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। सही बात है। इसके तीनों चारों जितनी भी इसने टॉप इनिंग खेली है ना, सब में 0 पे इसका कैच गिरा, 2 पे, 1 पे, 0 पे, और ये बात सही है। तो किस्मत भी बड़ी मैटर करती है ना। उसके बाद उसने ये नहीं सोचा मेरा कैच गिरा हुआ है, उसने फिर काउंटर किया, तो पूरा भरपूर काउंटर किया है। सही बात तो दिलेरों को ही साथ देती है ना। उन्होंने क्रिकेट खेली, कोशिश की, और देखे कहीं ना कहीं फिर सॉर्ट आउट होते गए। बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो शुरू में सॉर्ट आउट थी, वो बिगड़ती चली गई। इनका बाद में बंच बनना शुरू हुआ जब इनको समझ में आया नहीं भाई, हमने क्रिकेट खेलनी क्या है। लबुशेन ने भी शुरू में उसने रन्स नहीं किए,
Let's talk about पेशावर ज़ल्मी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाबर आजम एज बैटर पीएसएल के तो वो किंग है ही ना, मतलब कौन से सीजन में नहीं किए तो यहाँ भी किए, कोई वो इसमें कोई सरप्राइज नहीं क्योंकि वो इस लेवल का प्लेयर है, उसने पूरा फायदा कैप्टन नहीं कैप्टनसी पे आ रहा हूँ मैं, कैप्टनसी बहुत अच्छी लगी। अब इस पे ये एक बात चल रही है कि वापस दोबारा कप्तान बनाने की बात हो रही है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिकॉज मेरा पॉइंट ये है कि क्या आपको वहां मेंडिस मिलेगा, क्या वहां इस तरह की क्वालिटी होगी जिस तरह की कप्तानी वो यहाँ कर रहे हैं, क्या आगे दोबारा कप्तान बनने की बात जो चल रही है? देखें नजीब भाई, पहले मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं जो ज़ल्मी से रिलेटेड आपने किया ना। देखें, बाबर को कोच ने एक दिया कि यार ये है संभाल लो, जो एक्चुअली बाबर की नेचर एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आपने भी उनसे मिले हुए, हम भी, मैं साथ खेलता रहा हूं और खेल रहा हूं। कहीं ना कहीं उसको ना फ्रीडम चाहिए होता है, अपनी मर्जी का। एक होता है फ्रीडम मिला हुआ, एक होता है अपनी मर्जी का फ्रीडम। उसका शेडो बाहर आ गया, जो काफी दिनों से काउंटर बेस पे रुका हुआ था। वो स्ट्राइक रेट का बहाना कह लें, स्लो खेलने का बहाना कह लें, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, इसको बाहर निकालो, इसको डालो, बहुत सारे सवाल। उसको उन्होंने बेसिक कर दिया, उन्होंने भला ये आपकी चीज है, ये गुलदस्ता है, इसको किस तरह आपने फ्रेश रखना आप जाने। उसने बोला सही है भाई, मेरी मर्जी है। तो ये आप कह रहे हैं ये तरीकाकार होगा तो बाबर एज कैप्टन सक्सेसफुल होंगे? देखें, तो क्या 2023 के वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं था? देखें, शुरू से जो बाबर की जर्नी शुरू हुई है, कप्तानी की जर्नी, शुरू में उसका 3 साल का जो ऑरा था वो यही था कि सब चीज आपकी चेयरमैन ने कहा, खुर्रम मंजूर नजीब नहीं कह रहे थे, रमीज राजा ने, कि वो मुझे आके बोलता था कि भाई आप बैटिंग पिच बना दें, मुझे रन करने। ये उनके बकौल, मेरे नहीं। उसको ये कंफर्ट जोन देते थे। तो खैर अब जान छुड़ा रहे हैं ना, अब वो तो किसी और पे डालने वाली बात है। बोलना था तो उस वक्त बोलना था, मुझे ये चीज सही नहीं लगती। मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि 2023 में क्या फुल कंट्रोल नहीं था? फुल कंट्रोल था पूरा। 2023 में क्या परफॉर्मेंस थी टीम की, क्या कारकर्दगी रही? अच्छा, 24 में क्या हुआ? देखें, सही ये एक चीज मानने वाली है, आपके कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉज थे और वो एक नहीं थे। अगर 10 आउट ऑफ निकाले ना तो 50% भी नहीं था, ऐसा था 2-3। और ये मैं नहीं, उनकी कप्तानी बोलती थी, सारे देखते थे। इसमें बेहतर कप्तानी की, बहुत ब्रिलियंट। तो यही अच्छा, जो चीज है ना, मेन चीज ये, जो डिसीजन लिया वो इन्हें पे बैक कर गया। कहीं ना कहीं कुदरती सपोर्ट भी हुई। अब जो डिसीजन मैं कहता हूँ ना, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। कोई सोच सकता था मेंडिस ऐसा खेलेगा जैसा खेला? एग्जैक्टली जिस तरह की उसने इनिंगें खेली हैं, जो उसने पहला 100 किया है ना, बेसिकली बाबर को जो सही मानों में दिमाग में एक सुकून पड़ा होगा ना यार, वो मेंडिस की साथ की वजह से पड़ा। ये मुझे मिल गया, 100 हो गया। अब ये कुछ भी ना करे ना तो ये 40-45 वाली इनिंगें तो खेलता रहेगा, क्योंकि देखिए ये मेथड है, मोमेंटम मिल गया प्लेयर को। सही। और जिस तरह की उनकी टीम चल रही थी, सबसे अच्छी बात ये, इनका जो बैकबोन था ना वो था सुफियान मुकीम, वो टाइमली परफॉर्म कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि सेलेक्टर्स के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वो बंदा बाहर कैसे है। भाई देखें, विद रिस्पेक्ट, ये तो फिर टेस्ट सीरीज पे बात आ जाती है। नहीं, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं वो कैसे बाहर होता है। एग्जैक्टली उसका जब वो पाकिस्तान की जर्सी उसने ली है, उसकी उस टाइम भी परफॉर्मेंस अच्छी थी 100%। वो एकदम से क्यों उसको बेंच, और बेंच के बाद घर क्यों गया? शाहीन में जा रहा है, वहां जा रहा है, किसी ने, वो शाहीन का प्लेयर ही नहीं है ना यार। जिस तरह अभी साद बेग के साथ हुआ, वो डिजर्व करता है। हम उसके अगेंस्ट या उसके साथ में नहीं बोल रहे, हम उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहे हैं। मैं गाजी गौरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर आपको क्या लगता है कि रिजवान 2 टेस्ट मैच गया खेलने और रिजवान छोड़ के बोलेगा गाजी गौरी को दे दो, वो खेलेगा ही? कभी भी नहीं खेलेगा। गाजी गौरी जेन्युइन विकेट कीपर प्लस बैट्समैन गया। एक तो करंट फॉर्म में बहुत है, तीनों फॉर्मेट में उसने 1000 से ऊपर रन किए, पहली बात। और जिस तरह की उसके बैट पे बॉल आ रही है, देखिए मेरी हमेशा एक चीज पे मैं तरजीह देता हूँ, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नंबर 2 जो लड़के तीनों डोमेस्टिक की तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको आप लाजमी उस सीजन में उसको अपॉर्चुनिटी दो। क्योंकि देखें, अब अजान अवेज आया ना, मैंने इसके लिए बड़ी प्लेटफॉर्म पे बातें की, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, कि मगर अब लाए ना, अभी उसकी वो फॉर्म नहीं है जो आज से 1.5-2 साल पहले। देखें, रिस्पेक्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर बात ना हक की होनी चाहिए। अब्दुल्ला गया, बेहतरीन चॉइस। अभी 2 प्लेयर है, मैं बताया ना, यहाँ पे एक काम करते हैं नजीब भाई, एक मुझे छोटा सा सवाल है, सॉरी, मुझे बताए, बांग्लादेश जैसे मुल्क में आप गए हो, जेन्युइन 2 स्पिनर लेके गए, 4 फास्ट बॉलर ले गए, 5वां आपने ऑलराउंडर के नाम पे डाल दिया।
आपको अली उस्मान को रखना चाहिए था। एक नंबर काम 1 करते, स्पिनर है यार। यहाँ ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि हमने ज्यादा बातें अभी पीएसएल पे की थी, अब टेस्ट सीरीज आ रही है, अगला इम्तिहान पाकिस्तान का, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके ये बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वी बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम, और स्पोर्ट्स रूम में आज हमारे मेहमान हैं ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर, और खुर्रम से हम बात कर रहे हैं अब बल्कि इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान टीम ने 8 तारीख से यानी जुम्मे के दिन से पहला टेस्ट मैच खेलना है मीरपुर में, जिसके लिए हमारी क्या तैयारी है, क्योंकि अभी बिल्कुल अचानक से गियर बदलना पड़ेगा। सब T20 खेल रहे थे और अब फौरन हम टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। पहले तो बताइए, जो आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं, स्क्वाड कैसा लग रहा है और इसमें क्या कमी दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो सरफराज को बेस्ट विशेस है, वो आए, और सरफराज की एक नेचर से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैंने तकरीबन सारी क्रिकेट उसने और मैंने साथ ही खेली है, कि उसके लिए जीत सबसे पहले, वो मैटर नहीं करता कौन है कौन जीत। तो ऐसा बंदा टीम के लिए ज़रूरी है, पहली बात। और वो कोच बन जाए इस तरह का तो कुछ ना कुछ माइंड सेट चेंज होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं ये बेहतर और हो सकती थी। अब ऑप्शन के तौर पे मैं आपको बताया था एग्जाम्पल, आपको अली उस्मान को रखना चाहिए था। उसने लास्ट 3 साल की जो परफॉर्मेंस है ना उसकी, उसने आग लगाई हुई डोमेस्टिक में। अच्छा, अंडररेटेड क्रिकेटर है, फिट है, लंबी बॉलिंग करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, और यूजफुल क्रिकेटर है। किस तरह? टीम मैन। अच्छा, टीम मैन जो होता है ना, वो टीम के माहौल को बूस्ट करता है, और ऐसे क्रिकेटर की इस टाइम टीम को जरूरत है। जिस तरह अभी शाहीन को ना रेस्ट देना चाहिए। शाहीन की ना देखें, एक तो इंजरी के बाद वापस आया, उसकी बॉलिंग में वो जिप, वो रिदम नहीं है। मैं 200% अग्री कर रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अच्छा, आप वहां पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसी पिचेस होंगी? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टॉप ग्रीन बना देंगे, और ऐसा नहीं है बिल्कुल ही वो रेड़ा बना देंगे स्पिनर का। उनको पता है कि ये अच्छी प्रिपरेशन से आ रहे हैं, लास्ट सीरीज हमने इन्हें इनके घर में हराई है, और कहीं ना कहीं इनके जहन में नाइज राना का होगा। तो भाई, आप टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलो। आप मैच जीतोगे ना तो आपको ये बोलेंगे यार मैच जीते। इंग्लैंड को आपके स्पिनर्स ने पकड़ा था, पूरी दुनिया में बूमा बूम हो गया था, यार पाकिस्तान ने पकड़ लिया इंग्लैंड को, अरे भाई वो तो खेला नहीं जा रहा। किसी ने ये बोला आपको कि यार इन्होंने गलत किया? बहुत सारे में से चंद लोग होंगे जो बोले यार ये गलत किया, नहीं बोले एंड में पाकिस्तान जीता। तो इसी तरह आप उसकी प्रैक्टिस तो करो। आप अपनी माइंड सेट क्या निकाला है आपने? तोड़ देखें, तोड़ भी एक्सेप्शनल चीज का निकाला जाता है, वो एक्सेप्शनल नहीं है। आप उसको एक्सेप्शनल की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ भी खेला तो यहाँ भी मारी लग रही थी ना, यहाँ उसने कौन से 5-5 आउट किया हर मैच में। लेकिन यहाँ पे भी आप देखो ना, उसकी वजह से उनकी पेशावर की बॉलिंग में बहुत स्ट्रेंथ आई थी। जब टीम का मोमेंटम चल रहा होता है ना, पेशावर तो पहले मैच से टिल आखिरी मैच तक वो जिस तरह की क्रिकेट खेले वो पिछले 5 साल खेले, नहीं वो सही है आपकी बात, तो हर चीज अच्छी हो रही थी ना। पहला मैच उसको ना खिला के और उसके बाद उसको खिलाने से जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लिक हो जाती है। वो मुझे लगा कहीं ना कहीं शॉट था और क्लिक हो गई, मगर आप ये नहीं बोल सकते कि वो थ्रेटनिंग है। उसी पिच पे बांग्लादेश भी बैटिंग करेगी, तो पाकिस्तान के बॉलर्स के पास रिवर्स स्विंग का एक्सपीरियंस, साथ में जो 2 स्पिनर गए आपको एडवांटेज तो देंगे, मगर याद रखिएगा उनके स्पिनर, उनके फास्ट बॉलर अपनी कंडीशन में बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। सही है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को, आपसे जो रेटिंग में ऊपर की टीमों को, उनको उन्होंने अपनी होम सीरीज में हराया हुआ, तो आपको कहीं ना कहीं टफ कंडीशंस मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, टफ कंडीशंस होंगी। तैयारी पाकिस्तान की क्या है और क्या अपडेट? आखिरी सवाल आपसे, मुझे ये बताइएगा, इफ आई आस्क यू राइट नाउ, सीरीज का विनर कौन होगा, क्या रिजल्ट देख रहे हैं? यार मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि देखें जो प्लेयर्स को इन्होंने तरजीह दी है ना, सबसे अच्छा लगा मुझे इमाम वापिस आया। इमाम का वापस आना बहुत अच्छा है। देखें सब चीजें अपनी जगह है, क्रिकेट से ऑनेस्ट होना अपनी जगह। इमाम बाहर होना बनता ही नहीं है। टेस्ट और वनडे से बाहर होना नहीं बनता भाई। आप अपनी एक अलग बनाए हुए हो कि ये है, वो अलग चैप्टर है। इमाम की वापसी हुई है, बाबर का अच्छा फॉर्म में आना, टाइमली आना, और उसके बाद ये सीरीज में जाना। क्योंकि देखें एंड डू यू थिंक शान मसूद जिस तरह से खेला है, मैं अभी इसी पे आ रहा था, उसका भी बहुत शान ने जिस तरह थ्रू आउट पीएसएल खेला है ना, डोमिनेट कर, देखें डोमिनेट करके खेलना एक अलग होता है, फेयरलेस खेलना। बाबर भी खेला है, कहीं ना कहीं उसने आउटस्टैंडिंग ही नहीं खेली है, मगर सब देखें कोई बात करेगा ना तो शान की बैटिंग में बोलेंगे यार क्या फेयरलेस खेल रहा था, अपनी मर्जी से खेल रहा था, जब दिल चाहता था। वो चीज एज ए कैप्टन आपकी ग्राउंड में दिखेगी।
तो आपकी जो बैटिंग है ना बहुत बेहतर टच में। आप जाती फॉर्मूला नहीं लेंगे जी, हमने आए हम तजुर्बा करेंगे, और ये सरफराज की नेचर है, वो बोलेगा भाई पहले विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है, टीम को विनिंग ट्रैक पे कैसे लेके आना है, ये उसकी नेचर में। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, नहीं अच्छी बात है, मगर आपको ये माइंडसेट चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये पे बैक करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और देना भी चाहिए, और कहीं ना कहीं चेंज किया, अच्छा स्टेप लिया ना। असद शफीक बैटिंग में एक्सपीरियंस है यार, उसका सही किया, अब लेके आए, इवन अजहर का भी बनता है।